हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपके ऑप्शंस हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लेजर डायोड, सोलर सेल एंड ट्रांजिस्टर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन। आपके ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of proton is equal to the number of electron, number of proton is less than number of electron। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज। ऑप्शंस है 0, पॉजिटिव, निगेटिव, डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्पेसिफिन। और आपका सही उत्तर हो जाएगा निगेटिव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज। ऑप्शंस हैं 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका सही आंसर हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला प्रश्न, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। ऑप्शंस हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नॉट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बाय नैरोइंग द space charge region the amount of reverse voltage needed to cause Zener breakdown। your options are decreases, reduce to 0, increase, has no effect। और सही उत्तर हो जाएगा decreases, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, the junction capacitance of a PN junction depends on। ऑप्शंस हैं doping concentration only, applied voltage only, both doping concentration and voltage applied to this। और लास्ट है बैरियर पोटेंशियल ओनली। तो सही उत्तर हो जाएगा बोथ डोपिंग कंसंट्रेशन एंड वोल्टेज अप्लाइड टू दिस। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल। ऑप्शंस हैं पीएन डायोड, शॉटकी बैरियर डायोड, वैरेक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और आपका सही उत्तर हो जाएगा शॉटकी बैरियर डायोड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड स्पेस विथ फॉरवर्ड बायस। और आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, में इंक्रीज और डिक्रीज, और रिमेन्स द सेम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। हमें इसमें फिगर जो दिया है इसमें आइडेंटिफाई करना है किस तरह का यह लॉजिक गेट है। तो यह जो है नॉर गेट टाइप का लॉजिक गेट है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, when both the input signals A and B of the NOR and N and gate are connected together, the output of the resultant circuit will be equivalent to। ऑप्शंस हैं और, and, not, none of the above। और सही उत्तर हो जाएगा not। अगला प्रश्न, विच वन इज यूनिवर्सल गेट। इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है।
और गेट, एक्स और गेट, नॉर गेट, एंड गेट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नॉर गेट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द बेसिक गेट्स आर, इनमें से बेसिक गेट्स कौन से हैं? तो इनमें से ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, एंड और नॉट गेट, ये तीनों जो हैं बेसिक गेट्स हैं। अगला प्रश्न, जेनर डायोड इज मोस्टली यूज्ड इन, जेनर डायोड किसमें मोस्टली यूज होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर लेड में, एलईडी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर। अगला प्रश्न, ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड इफ, एक व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होता है? द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस इज इक्वल, नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो है इक्वल होता है, या फिर गैल्वेनोमीटर के बीच का करंट जो है 0 होता है, तो वह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। तो इसमें ऑप्शन जो सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, केल्विन्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, केल्विन्स ब्रिज जो है क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है? लो करंट, लो रेजिस्टेंस, वोल्टेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो केल्विन्स ब्रिज जो है लो रेजिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है, when the outermost orbit of an atom has less than 4 electrons, material is generally a, options हैं non metal, metal, semiconductor, none of the above। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेटल। अगला प्रश्न, a large number of free electrons exist in, ऑप्शंस हैं सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स, इंसुलेटर्स, नॉन मेटल्स। और सही आंसर हो जाएगा मेटल्स। अगला प्रश्न, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शंस हैं स्मॉल, लार्ज, इन्फिनिट, 0। और सही आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न, एन आइडियल करंट सोर्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑप्शंस हैं इन्फिनिट, 0, स्मॉल, या फिर नन ऑफ द अबव। और आपका सही आंसर हो जाएगा इन्फिनिट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ऑफ द सोर्सेज, ऑप्शंस हैं हाफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ट्वाइस द इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इफिशियंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज, ऑप्शंस हैं 75%, 25%, 90%, 50%। और सही आंसर हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न, when the outermost orbit of an atom has exactly 4 valence electrons, the material is generally a, ऑप्शंस हैं ए मेटल, नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, या फिर इंसुलेटर। तो सही आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न,
A Thevenin's theorem replaces a complicated circuit facing a load by N. Options हैं ideal voltage source and parallel resistor, ideal current source and parallel resistor, ideal current source and series resistor, ideal voltage source and series resistor। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रजिस्टर। अगला प्रश्न, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन वोल्टेज सोर्स इज 0 कांस्टेंट, डिपेंड ऑन लोड रेजिस्टेंस, डिपेंड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। और सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कांस्टेंट। Norton's theorem replaces a complicated circuit facing a load by N. Options हैं ideal voltage source and parallel resistor, ideal current source and parallel resistor, ideal voltage source and series resistor। और लास्ट ऑप्शन है ideal current source and series resistor। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ideal current source and parallel resistor। अगला प्रश्न, मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 10 ओम रजिस्टर टू ए लोड ऑफ। ऑप्शंस हैं 5 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 40 ओम। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 10 ओम। अगला प्रश्न, एन आइडियल सोर्स consist of 5 volt in series with 10 kilo ohm resistance. The current magnitude of equivalent current source is। options हैं 2 milliampere, 3.5 milliampere, 0.5 milliampere, none of the above। और सही आंसर हो जाएगा 0.5 milliampere। अगला प्रश्न, टू गेट थेवेनिन वोल्टेज यू हैव टू। ऑप्शंस हैं शॉर्ट द लोड रजिस्टर, ओपन द लोड रजिस्टर, शॉर्ट द वोल्टेज सोर्स, ओपन द वोल्टेज सोर्स। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओपन द लोड रजिस्टर। अगला प्रश्न, to get the Norton's current you have to। ऑप्शंस हैं short the load resistor, open the load resistor, short the voltage source, open the voltage source। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए short the load resistor। अगला प्रश्न, the open circuited voltage at terminals of load RL in a network is 30 volt under the conditions of maximum power transfer, the load voltage will be। options हैं 30 volt, 10 volt, 5 volt and 15 volt। और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 15 वोल्ट। अगला प्रश्न, under the conditions of maximum power transfer a voltage source is delivering a power of 30 watt to the load, the power produced by the source is। options हैं 45 watt, 60 watt, 30 watt, 90 watt। और सही आंसर हो जाएगा 60 वाट। अगला प्रश्न, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज यूज्ड इन। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, पावर सिस्टम, होम लाइटिंग सर्किट्स, नन ऑफ द अबव।
और सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अगला प्रश्न, द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क इज 20 ohm and sorted load current is 2 ampere. If the network is loaded by a resistance equal to 20 ohm, the current through the load will be। ऑप्शंस हैं 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 4 एम्पियर। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 एम्पियर। अगला प्रश्न, द नॉर्टन्स करंट इज समटाइम्स कॉल्ड द। ऑप्शंस हैं शॉर्टेड लोड करंट, ओपन लोड करंट, थेवेनिन करंट, थेवेनिन्स वोल्टेज। और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉर्टेड लोड करंट।